हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका, लेक्चर बायोलॉजी जीजीआईसी कासगंज से आप सभी का बायो की ई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू की डेफिनेशन, टिश्यू किसे कहते हैं, और ये जो टिश्यू शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, इसका अध्ययन हम किस जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। प्लांट टिश्यू विभाजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनकी सेल्स में हमेशा विभाजन की क्षमता होती है, वो अर्थात वो हमेशा विभाजित होती रहती हैं। और ये प्लांट में पोजीशन के आधार पर 3 प्रकार का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़े परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमने बताया आपको कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और कल के वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, जो एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो सॉफ्ट होते हैं और जिनकी सेल जो होती है वो लिविंग, राउंड, ओवल, पॉलीगोनल होती है और इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। और अगर इनमें क्लोरोफिल होता है तो इन्हें क्लोरेन्काइमा, अगर एयर स्पेस होता है तो इसे बोलते हैं एरेन्काइमा। ये प्लांट को, क्योंकि इसमें क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए भोजन का निर्माण करते हैं। और ये ऊतक जो होते हैं भोजन के पार्श्व चालन और गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। कोलेन्काइमा मैंने आपको बताया कि जैसे पैरेन्काइमा होता है उसी तरीके की कोशिकाएं होती हैं, बस इनके जो कोने होते हैं, इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो पैक्टिन आदि पदार्थों के जमाव के कारण जो होता है वो मोटा हो जाता है, जिससे ये कोण, इनके किनारे जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। तीसरा बताया स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड सेल, लंबी और संकरी कोशिकाओं के होते हैं और इनमें लिग्निन का जमाव ज़्यादा होता है, जिससे इनकी जो कैविटी होती है, ल्यूमेन जो होती है वो छोटी रह जाती है और वॉल जो होती है वो बहुत मोटी होती है, भित्ति। और ये जो होते हैं ऊतक वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। अब है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, इसीलिए ये जटिल ऊतक है। और ये कोशिकाएं एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। ये जल और खनिज लवणों के तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम या दारू, दूसरा फ्लोएम या बास्ट। तो हम जाइलम और फ्लोएम आज हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से जाइलम के बारे में, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं और इसीलिए इन दोनों टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। मैंने आपको बताया वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। जाइलम यह ऊतक पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्शन मीन्स होता है चालन। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला है ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम फाइबर्स, चौथा जाइलम पैरेन्काइमा। तो पहला है ट्रैकीड्स, इसे हिंदी में वाहनिकाएं भी कहते हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी, जीवद्रव्य विहीन, दोनों सिरों पर नुकीली व मृत होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी और स्थूलित होती है। और वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं और जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद है वेसल्स। इनकी सेल भी लंबी, मृत, नली के समान होती है। कभी कभी स्थूलित भित्तियां विभिन्न तरह से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, जालिकानुमा आदि शेप बना लेती हैं। ये एंजियोस्पर्म पौधों के प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में पाई जाती हैं। ये पौधों की जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती हैं। तीसरा है जाइलम फाइबर। ये लंबे, शंकुरूप और स्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका होती हैं। ये प्राय काष्ठीय यानी कि वुडन डाइकॉट प्लांट में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं।
चौथा है जाइलम पैरेन्काइमा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक। इसकी कोशिकाएं प्राय पैरेन्काइमेटस और लिविंग होती हैं। ये भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। ये किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन यानी कि लेटरल कंडक्शन में हेल्प करती हैं। ये देखिए डायग्राम है जाइलम ट्रैकीड्स और फाइबर और वेसल्स का। ये वेसल्स इस तरीके से होती है। ट्रैकीड्स जो होती हैं वो नुकीली होती हैं, दोनों सिरे पर नुकीली होती हैं, और इनकी जो सेल है ये डैड होती है। और वेसल्स जो होती हैं एक पाइप के शेप में होती है, पाइप नुमा होती है, और ये जाइलम फाइबर है जो धागे नुमा होता है। इन्हीं के द्वारा जो जल होता है उसका कंडक्शन होता है, जड़ों द्वारा जल अवशोषित किया जाता है और पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा जाइलम। ठीक है, जाइलम जो है मुख्य रूप से जा से जल, ऐसे याद रखिए, जा से जल और जा से जाइलम। तो हमेशा याद रहेगा कि जाइलम किसका संवहन करता है, जाइलम जल का संवहन करता है। ठीक है, ये जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है और इसका काम है जल का संवहन करना। ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है, 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स जो होती है वो लंबी और दोनों सिरे पर नुकीली और डेड होती है। ये देखिए ट्रैकीड्स जो है दोनों सिरे पर नुकीली और डेड होती हैं ये। और ये प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती हैं और पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, ये मृत लंबी नली के समान होती है, लेकिन ये नुकीली नहीं होती बल्कि पाइप के समान होती है और विभिन्न तरीके से मोटी होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ी नुमा, जालका नुमा कई आकृति बना लेती हैं। जाइलम फाइबर्स ये लंबे शंकुरूप और डेड सेल से बने होते हैं। ये काष्ठ द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा, इनकी कोशिकाएं पैरेन्काइमेटस और जीवित होती है, भोजन संग्रह का कार्य करती है। तो ये हो गया हमारा जाइलम। कल हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, नोट्स बना लीजिए इनके और अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।